नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के गद्य खंड से विदाई संभाषण पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी रचना बाल मुकुंद गुप्त ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के जीवन परिचय को जानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 ईस्वी ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं शिवशंभू के चिट्ठे, जो कि व्यंग्यकृति है, स्फुट कविताएं कविता संग्रह है, गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह है, चिट्ठी और खत और खेल तमाशा इत्यादि है। गुप्त जी अपने समय के एक कुशल संपादक थे। उन्होंने अखबार ए चुनर, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र के संपादन कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक किए थे। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के एक सक्रिय पत्रकार थे। पत्रकारिता जो है वो उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का एक हथियार थी। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। सन 1907 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। आगे पाठ को पढ़ते हैं। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्यकृति है, जो कि शिवशंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 से 1904 और 1904 से 1905 ईस्वी तक 2 बार वायसराय रहे। यह पाठ जो है वो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए, लेकिन इन सब का उद्देश्य शासन में जो है गोरों का आधिपत्य स्थापित करना और देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। तो हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित करने की ही कोशिश की। उसने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। बंगाल विभाजन भी उसी की जिद का परिणाम था। इस पाठ में लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अंत होने पर बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कर्जन के शासनकाल का जो है अंत हो जाएगा। लेखक के अनुसार किसी से बिछड़ने का समय बहुत ही दुखी वाला होता है, बहुत ही करुणोत्पादक होता है। लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार से खुश नहीं थे। तो भारतवासी जो है वो चाहते थे कि कर्जन वापस अब न आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर वापस आए और भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वादा किया। तो सभी देशवासियों को जो है उसका यह नाटक समझ आ गया। उससे देशवासी दुखी हो गए। देशवासी चाहते थे कि कर्जन जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाए, पर आज कर्जन के जाने से सभी दुखी हैं। इससे पता चलता है कि किसी से भी बिछड़ने का समय कितना दुखदाई होता है, कितना पवित्र, कितना निर्मल और कितना कोमल होता है। जिस देश में पशु पक्षी एक दूसरे से बिछड़कर दुखी होती हैं, उस देश में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मनुष्यों की क्या दशा हो सकती है। लेखक ने शिवशंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से यह कहना चाहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी संवेदना है। भारत में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी अपने साथियों से गहरा लगाव रखते हैं। आपस में कितना भी लड़े, मनमुटाव हो, लेकिन उनमें जो है परस्पर बहुत ही ज़्यादा अटूट प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी रहती है। एक दूसरे से अलग होते समय दुख और करुणा का भाव अपने आप उनमें उत्पन्न होता है। आगे लेखक बताते हैं कि इस देश में जितने भी शासक आए, एक ना एक दिन उनको जानना ही पड़ा
इससे कर्जन का देश से जाना भी परंपरा ही थी। कर्जन ने बम्बई में उतरकर कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले शासकों को कई वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। वे कई वर्षों तक चैन की नींद सोते रहेंगे। मगर बात जो है वो उल्टी साबित हुई और कर्जन जाते जाते इतनी अशांति फैला चुके थे कि आने वाले शासक कई वर्षों तक सो नहीं पाएंगे। कर्जन ने अपने आराम के लिए भारतवासियों को इतना परेशान किया कि यहाँ के लोग कभी खुश ना हो सके। इसका लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुख व्याप्त है। आगे लेखक कहते हैं कि इस देश में कर्जन की जितनी शान थी जाते वक्त वो सब जो है ख़त्म हो गई। कर्जन की इस देश में इतनी शान थी कि उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की बनी थी और उनके भाई और भाभी की कुर्सी चांदी की बनी थी। हर चीज़ में कर्जन को पहला और उसके भाई को दूसरा स्थान दिया गया। देश के रईसों ने सबसे पहले उन्हीं को सलाम किया, उसके बाद बादशाह को। कर्जन के आगे इस देश में सभी राजा महाराजा उनके कहने पर एक बार में ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। कर्जन के लिए राजाओं को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही किसी छोटे इंसान को बड़ा पदाधिकारी बना देना। ये सब उनके लिए बहुत ही आसान था। कर्जन के ही इशारे पर पूरे देश की शिक्षा, स्वाधीनता सभी कुछ खत्म हो गया। आगे लेखक लॉर्ड कर्जन के बारे में कहते हैं कि वे क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। क्या मनमाने तरीके से शासन चलाना और किसी प्रजा की ना सुनना ही अच्छा शासन है? ऐसा एक भी काम ना होगा जिसमें कर्जन ने अपनी जिद छोड़कर किसी की सुनी होगी। ऐसा एक भी मौका नहीं होगा जिसमें कर्जन ने प्रजा के अनुरोध, उनकी प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें आसपास में भी भटकने दिया होगा। कर्जन के जिद ने प्रजा को तो दुखी किया ही, उससे स्वयं कर्जन भी अछूते नहीं रहे, उससे वो खुद भी प्रताड़ित हुए। वे खुद उसी जिद के शिकार हुए। भारत की प्रजा दुख और कष्ट की अपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान देती है, क्योंकि भारतवासी जानते हैं कि संसार में सभी चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक न एक दिन तो निकल ही जाएगा। इसी कारण वे जो है सारे दुख सहकर जीते रहते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि कर्जन यहाँ के शिक्षित लोगों को भी भरे आंख देख नहीं पाते थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम उनके मुंह से कभी कभी निकल भी जाया करता था। लेखक कहते हैं कि कर्जन से ये उम्मीद तक नहीं की जा सकती कि वे जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो और देशवासियों के लिए ये आशा करे कि उनके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि वापस आ जाए, देश अपने प्राचीन गौरव को वापस प्राप्त कर सके। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन में कभी भी नहीं आ सकती। इस पाठ में गुप्त जी ने भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही इस पाठ में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वो सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यहाँ पर लेखक ने वायसराय को केसर, जार और नादिरशाह से भी ज़्यादा क्रूर और तानाशाही दर्शाया है। तो इस तरह से इस पाठ से देखते हैं कि आमतौर पर किसी की विदाई होने से लोग दुखी होते हैं, उन्हें कष्ट होता है, लेकिन वायसराय की जो विदाई थी उसके आतंक से तो देश की जनता पीड़ित थी ही, लेकिन उसके खुद के कर्म के कारण उसे भी कम पीड़ा नहीं हुई, यहाँ तक कि वो अपने कर्मों के कारण खुद भी उसका शिकार हुए। लेकिन लॉर्ड कर्जन वायसराय के अपने मनमानेपन के कारण गोरी सरकार की अनदेखी उसे भारी पड़ी, जिसके कारण अपमान का घूंट पीकर उसे
अपने पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। धन्यवाद।